फुटबॉल और कुलदीप यादव एक बड़ा चर्चा है मुझे भी, बिकॉज आप जानते हो मैं कोलकाता से हूँ। आई मीन फुटबॉल तो हम लोगों का पहले से ही है, बट आपका, एंड आई सी यू फॉलो क्लोजली, यूर जेन्युइनली अ फुटबॉल फ्रीक। थोड़ा सा ये बताओ यार, डज दैट अलाउ यू टू अनवाइंड, रिलैक्स आपका फुटबॉल, एंड you're coming to a country which is actually mad for football. So yes, Premier League will not start August तक, but उसके पहले भी that is something that will keep you going. आप कुलदीप यादव एंड फुटबॉल। फुटबॉल फुटबॉल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फुटबॉल की वजह से शायद मैं उतना फ्री रहने लगा हूँ। और इसकी वजह से मुझे बहुत लोग बोलते भी हैं कि भाई क्रिकेट पे ध्यान दे, क्रिकेट खेल ले। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप क्रिकेट इतना प्रेशर गेम है। आप स्पेशली इंडिया के लिए जब आप खेलते हो तो बहुत प्रेशर लाता है। अगर आप रिलैक्स नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ज्यादा ही सोचते रहो, ओवर थिंक करेंगे तो फिर प्रेशर और बढ़ता है। तो मुझे तो लगता है फुटबॉल ऑब्वियसली मैं बचपन से फॉलो करता हूँ। उतना अच्छा खेलता नहीं, बट मुझे बहुत नॉलेज है गेम की। और मैंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली फैन हूँ, बट मुझे बहुत नॉलेज है। मैंने कोविड के टाइम पे मैंने इसकी पढ़ाई भी की है। और टैक्टिक्स वाइज उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। और बिल्कुल मैं सारे फॉलो करता हूँ। स्पेशली सारे मैचेस, ला लीगा हो गया, फिर प्रीमियर लीग हो गया, चैंपियंस लीग हो गया। इन टर्म्स ऑफ वाचिंग अदर टीम प्ले, जो जो लो की टीम्स हैं प्रीमियर लीग में, उनको भी देखता हूँ खेलते हुए। और बहुत कुछ सिखाया मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। उसकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपने गेम में भी इन्वॉल्व करता रहता हूँ। और फुटबॉल मतलब मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ और फुटबॉल देखता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं एक टीम को मैनेज कर सकता हूँ आने वाले टाइम में आफ्टर क्रिकेट। क्योंकि टफ है मैनेज करना, क्योंकि बट मुझे लगता है कि मेरे पास वो स्किल है उस फुटबॉल को समझने की। और उससे उसके बीच में मेरी बहुत बहस भी हुई है काफी लोगों से, हमारे टीममेट्स भी के बीच में हुई है कि कुछ ऐसा है। तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ फुटबॉल। मेरे लिए फुटबॉल पहली प्रायोरिटी रह जाती है, अगर अगर क्रिकेट के बाद। फैंटास्टिक। एक समय आएगा जब मोहन बागान सुपर जायंट विल हैव कुलदीप यादव एज मैनेजर। वाओ, दैट विल बी नहीं सब नहीं, स्टोरी, और एक्चुअली उसका जब तुम्हारा जब मैं पहला इंटरव्यू मेरा होगा। पहली बार जब मैं केकेआर से खेला था, मैंने मोहन बगान के काफी मैच देखे हैं। बट किसी को पता नहीं है कि मैंने देखे हैं। मैं जाता था स्टेडियम में, देखता था मैच। और फिर मुझे एक्चुअली में पता चला कि मोहन बगान जो क्लब है वो एशिया का सबसे बड़ा क्लब है। मतलब लोग, बहुतों को पता नहीं है। सब लोगों को लगता है कि सऊदी के जो क्लब है काफी बड़े हैं। जो हिस्ट्री मोहन बगान की रही है, वो एशिया में किसी क्लब की नहीं है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, हमारे कंट्री में कितना फुटबॉल है। और 1889 में सेटअप हुआ है क्लब, मेरा हम्म, घर से एक लेन दूर। हम लोग एकदम छोटा जब थे तब से मोहन बागान। सो 1889 द क्लब वाज फॉर्म्ड। अनबिलीवेबल हिस्ट्री, अनबिलीवेबल। हाँ, स्पोर्ट्स बेस। एक बार तुम मोहन बागान ईस्ट बंगाल मेरे साथ देखा देखा करो। इट विल बी लाइक मैन सिटी वर्सेस यूनाइटेड। इट विल बी लाइक एनी डार्बी दैट यू हैव नहीं वॉच्ड, नहीं, बिल्कुल ला मैंने लीगा देखा। डार्बी। इवन दिल्ली की जो डिवीजन बीट जो होती है, उनकी सेकंड डिवीजन की मैचेस होते हैं, वो भी मैंने देखे हैं। मतलब ऐसे रैंडमली मैंने देखे हैं। काफी क्राउड आता है देखने के लिए, बहुत अच्छा फुटबॉल देखने को मिलता है। और पैशनेट कंट्री है अपना फुटबॉल के लेके। बट जस्ट कि इतना कोई बात नहीं करता ऑब्वियसली क्रिकेट की वजह से। बट बहुत लोग फॉलो करते हैं फुटबॉल को। और तो मैं रैंडमली देखता हूँ, किसी को पता भी चलता है, मैं चला जाता हूँ। एक डेढ़ घंटा बैठते हैं, देखते हैं मैच कर, एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। तो बहुत फन है, देखने में बहुत फन है। थैंक यू वेरी मच कुलदीप यादव, इट हैज बीन एन एब्सोल्युटली वंडरफुल चैट। आई मीन ये जो फुटबॉल का बात तुमने कहा, मैं तो ये अलग से मोहन बागान फैंस के लिए भेज दूंगा। दे विल बी डिलाइटेड कि आप जाके उनके मैच देख कर आए हो, एंड होपफुली एट सम हाँ, पॉइंट मोहन बागान ईस्ट बंगाल एक साथ बैठ के देखेंगे। कुलदीप बिल्कुल यादव, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू, थैंक यू।